बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने इस कथा को बार बार सुने, कथा को मन लगा करके सुने, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद की 25वां अध्याय है, जिसमें कर्दम ऋषि का वन को प्रस्थान करना और कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञान उपदेश करना। मैत्री जी बोले कि हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत प्रणाम करके तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से ये कहकर के गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके बारे में कपिल देव से पूछ लेना। कर्दम ऋषि वन में जाकर के परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए तथा कुछ दिनों बाद योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत ही शौक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन को स्मरण करके अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से ये सुना था कि श्री परम ब्रह्म प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे संसार रूपी वृक्षों को काटने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए अब आपके जन्म के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब आप मुझे अपना शरणागत जान करके कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है, इसलिए इसी प्रकार मेरे हृदय का ज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद को बताएं। देवहूति की प्रार्थना सुन करके श्री कपिल देव जी बोले कि हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूं। योगी और ऋषि मुनि ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्यों का जो ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञानोपदेश नहीं करते हैं, उन्हें अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए, उन्हें अपना शत्रु समझना चाहिए। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और तुम्हें भवसागर से पार उतरने में कोई संदेह नहीं है, परंतु ये बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना ये ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का वो हाल कहता हूं, इसे जो भी मनुष्य स्नेह पूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर के भव सागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम क्रोध लोभ अहंकार मद तथा मत्सर के वशीभूत होकर के संसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे काम क्रोध आदि प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे अलग रहता है वही परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य ग्रहण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे काम क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों की मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है, वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। सांसारिक व्यवहार तथा अपने परिवार धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है, उतनी यदि वह भगत भगवान में प्रेम रखे तो आसानी से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे कपिल देव जी, ऐसे वचन
कपिल देव के सुन करके देवहूति प्रसन्न होकर के इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लग गई कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठा करके भव सागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचान करके कपिल देव जी ने कहा कि हे माता, तुम्हें साधु संत तथा ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूं, तुम उन्हें ध्यान देकर के सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता है। उनके लिए निंदा और स्तुति दोनों एक समान होते हैं। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देख करके दयार्द हो उठते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखेरते हैं। वे सब प्राणियों से मित्रता रखते हैं। वे सदैव मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों पहर मेरे ही भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारी कार्यों को अपने द्वारा किया गया नहीं समझते हैं। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक साथ समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग करके जहां मेरी कथा तथा चर्चा होती है वह आश्रय ले लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर के पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस हो जाते हैं। बगैर मेरी आज्ञा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर के देवहूति बोले कि प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, इसलिए आप अपनी भक्ति तथा पूजा का मार्ग दर्शन देकर के प्रकृति के बाद का वर्णन कीजिए। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर के कपिल देव जी बोले कि हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है उसे सुनो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझ करके माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान हैं। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर के संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, उन 24 तत्वों से अलग जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर और इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मान करके उनसे प्रीति रखता है उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थिर आत्मा को शरीर से अलग मानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी तथा उत्पन्न करता जानना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।